नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और न्यू स्टूडेंट। तो भैया का नाम जानते हैं, क्या नाम है भैया अपना? अभिषेक ओझा नाम है मेरा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो में नए हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप से आप सर्च करें ड्राइविंग स्कूल भीलवाड़ा तो फर्स्ट ही चैनल हमारा ही आएगा, वेलकम मोटर ड्राइविंग स्कूल के नाम से, जो कि आपको स्क्रीन के माध्यम से दिख पा रहा होगा फर्स्ट चैनल जिस पे लिंक आ रहा है। तो ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें आपको, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभिषेक जी ओझा इनका नाम है। और कौन सा दिन है आज? आज फर्स्ट दिन है। फर्स्ट दिन है। गाड़ी का क्या क्या नॉलेज है आपको? गाड़ी का नॉलेज कुछ भी नहीं है, थोड़ा बेसिक नॉलेज सीखना है। ठीक है। तो भैया का फर्स्ट डे है। जिन स्टूडेंटों को ये इशू रहता है कि 7 दिन में क्या कार चलाना आएगा नहीं आएगा, तो आज पहले दिन हम आपको प्रैक्टिकल के द्वारा समझाएंगे कि फर्स्ट दिन ही कार चलाना कैसे संभव होता है। तो कार में बैठते पहले 5 बेसिक आपको डेली करने हैं। पहला काम होता है पेडलों के लिए सीट को सेट करना। कौन से पेडल? तो सामने जैसे आपके 3 पेडल दिख रहे हैं, दोनों पैर पीछे करो। ठीक है। वो सामने फर्स्ट वाला पेडल कौन सा है? वो रेस है। रेस। एक बार पैर लगा के देखो, ये रेस है। हाँ। और बीच वाला को क्या है? ये ब्रेक है। तीसरा नंबर का क्या है? ये क्लच है। क्लच है। ठीक है। तीनों पेडल होते हैं, तो तीनों पेडलों के लिए अपना जो सीट का ये वाला हिस्सा होता है जिसपे अपन बैठे हैं, ये वाला हिस्सा सेट होता है। मतलब सेट होने का मतलब ये आगे या पीछे लेना है कि नहीं लेना है, इस चीज की पुष्टि करने के लिए अपना को क्या करना है कि सबसे पहले तो रेस दबा के देखनी है। दबा के देखो। फिर दबा के देखना है ब्रेक। फिर दबा के देखना है क्लच पूरा। हाँ। तो तीनों पेडलों को दबाने के बाद कौन सा पेडल दबाना में मुश्किल हुई अपने को? अपन को थोड़ी ब्रेक। ब्रेक तो वैसे भी स्टार्ट होने के बाद ही दबाएगा वो। तो ऑफ गाड़ी में बाकी सब सही। सब सही है। अब क्या होता है कि जैसे सीट को जो सेट करना होता है, इसके पीछे का कारण होता है क्लच। अगर क्लच आपसे सही दब रहा है, बैठे हैं अपन तो इसका मतलब तो सीट सही सेट है। ठीक है। 5 जो बेसिक होता है उनमें से फर्स्ट काम तो सीट सेट करना, दूसरा बॉडी रेस्टर, तीसरा सीट बेल्ट, चौथा कांच और पांचवा न्यूट्रल चेक करना, छठा काम चाबी लगाने का होता है। तो पहला काम तो अपन ने सीट के लिए चेक कर लिया, अपन ने क्लच वगैरह दबा के देख लिया, क्लच आसानी से दबी रहा है तो मतलब सीट सही सेट है। दूसरा काम है अपना बॉडी रेस्टर। अब बॉडी रेस्टर किसके लिए सेट करना है अपने को? अपनी बॉडी का कंफर्टेबल। अब बॉडी का कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो इसका पता कैसे चलेगा अपने को कि एक तो अपना सिर यहाँ टच होना चाहिए सिर वाला रेस्टर पे, एक अपने हाथ की जो कलाई है ये यहाँ पे आनी चाहिए बॉर्डर पे, स्टीयरिंग के बॉर्डर पे। अगर दोनों हाथों की कलाई यहाँ रखो, यहाँ बिल्कुल पास में। ठीक है। यहाँ रखिए। अब देखो आपका सिर पीछे नहीं टच हो रहा है, इतना गैप आ रहा है, यहाँ कंधे पे भी इतना गैप आ रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्टर सही सेट नहीं है, पीछे है। तब इसको आगे लेने के लिए क्या करना है? राइट साइड में सीट का एक लीवर है, राइट साइड में एक लीवर है ब्लैक कलर का, उसको ऊपर करो और सीट को आगे ले लो। राइट साइड ये सीट का जिस नीचे यहाँ पे, हाँ इसको ऊपर करो, ये सीट फ्री हो गई, ये आगे आ गई है ना। तो अब ये सीट सही सेट है कि नहीं है, इसका चेक करने के लिए वापस आपको हाथ यूं करके देखना। आप देखो फिर सीट टच हो रहा नहीं हो रहा है कंप्लीट। तो ये है बॉडी रेस्टर को चेक करने का कंफर्टेबल तरीका। बॉडी रेस्टर क्यों सेट करना है? क्योंकि बॉडी रेस्टर सेट करने के पीछे कारण होता है कि जैसे आप कहीं लंबा सफर कर रहे हो, तो लंबा सफर कर रहे हो तो अपनी बॉडी को लंबे सफर में भी थकान कम आवे, उसके लिए बॉडी रेस्टर का सही सेट होना भी जरूरी है। ठीक है। दूसरा काम तो बॉडी रेस्टर का हो गया। तीसरा काम है अपना सीट बेल्ट लगाना। किसके लिए? सेफ्टी के लिए। लगो सीट बेल्ट। बस सीट बेल्ट क्यों नहीं लाके, पहले तो इस पट्टे को खींच लेना पूरा। हाँ, पट्टे को खींचा और पट्टे को खींचने के बाद अपने को इसमें लॉक में लगा देना। बस सीट बेल्ट लगने के बाद एक टक का साउंड आ गया, मतलब सीट बेल्ट लग गई। ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, सीट बेल्ट लग गई। सीट बेल्ट लगने के बाद कितने काम हो गए? 3 काम हो गए, है ना। 3 काम के बाद चौथा काम आपको क्या करना है? कांच चेक करना है ना। अब कांच पहले तो राइट वाला कांच सेट करना है, फिर सेंटर वाला, फिर लेफ्ट वाला। तो अब कांच किस तरीके से सेट करना है आपको कि जैसे ये देखो, ये जो सेंटर बॉर्डर दिख रही है, एक सेकेंड, जैसे वो कांच दिख रहा है ना, ये काट लो, फोन लगा लेना। ठीक है। अब ये कांच की जो ये बॉर्डर दिख रही है, ये वाली फाटक की सेंटर वाली, ये कांच इस तरीके से सेट होना चाहिए अपने, नहीं तो ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे, ये सेंटर में नहीं ज्यादा हवा में। ठीक है। तो अपनी गाड़ी का बैक साइड का हिस्सा भी दिखना चाहिए जिसमें दोनों फाटक के हैंडल होने चाहिए। जैसे हैंडल दिख रहा है पीछे वाली फाटक का, ये हैंडल और ये हैंडल, तो दोनों में से कोई एक भी हैंडल दिख रहा होगा तो इस अपनी कार से पीछे वाली चीज का, जैसे वो बोर्ड दिख रहा होगा, अपनी गाड़ी से दूर है कि नहीं है? वो दूर है। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों कांच सेट होने चाहिए। देखो वो वाला कांच भी सेट है क्या? हाँ सेट है, पीछे से दिख रहा है। ठीक है। अब सेंटर वाला नहीं है, नहीं सेंटर वाले को सेट करो। अब सेंटर वाले कांच को सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो हाथ नजदीक पड़ रहा है वो हाथ से पकड़ना है ग्लास। हाँ।
मतलब ये लेफ्ट वाला हाथ नजदीक पड़ रहा है। और कभी कांच को यूं नहीं पकड़ना, जैसे देख सकते हैं अपन, ये डस्ट लग हाँ गया डस्ट लग जाती है है, ना, यूं पकड़ना। तो डस्ट लग गया तो अपने को कांच यूं पकड़ना है, ताकि कांच को सही तरीके से सेंटर वाला जो ग्लास है ये वाला, इस वाला ग्लास में इस कांच को देखने में आना चाहिए, जैसे इस तरीके से। ठीक है, ये इस टाइप से ये कांच सेट हो जाना चाहिए। तो सेट हो गया है कांच। ठीक है, अब आप ऐसा करो, तीनों कांचों को सेट करने के बाद अपन ने राइट वाला ग्लास में देखो, जो राइट वाला ग्लास में दिख रहा है वो लेफ्ट वाला ग्लास में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। ये ट्रक और नहीं जो दिख लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब सेंटर वाला में देखो, जो उसमें दिख रहा है वो इसमें दिख रहा, नहीं दिख रहा। हाँ इसमें तो दिख रहा है। और इसका इसमें कार दिख रही है, बाइक नहीं। इसमें जो दिख रहा है वो इसमें दिख रहा, नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। मतलब कौन सा कांच इंपॉर्टेंट है सफर में चलते टाइम पीछे देखने के लिए? ये वाला। ये वाला। ठीक है, तो साइड ग्लास क्या होता है? साइडों के जजमेंट साइड पे, हाँ। कि जैसे आप सड़क से कितना ऊपर खड़े हो, आपके बगल में जैसे व्हाइट लाइन से ऊपर चल रहे हो नहीं चल रहे हो आप, आपकी साइड में कितनी जगह बच रही है, इसके लिए साइड ग्लासों का काम है। बाकी सेंटर वाले ग्लास का ही अधिकतर काम है। तो कितना काम होगा? 4 काम होगा। अब पांचवा काम है अपना न्यूट्रल चेक करना, गियर में न्यूट्रल चेक करना। न्यूट्रल कैसे चेक करें? जैसे इस गियर में, गियर बॉक्स में है अपने 5 गियर, 5 गियर हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और रिवर्स। अब जिन गाड़ियों में टोटल 6 गियर होते हैं, जिसमें 5 आगे चलने के होंगे और एक रिवर्स का होगा, और जिन गाड़ियों में 6 गियर लिखे हुए हैं और एक रिवर्स का, उसमें 7 गियर हो गए। अब इसमें न्यूट्रल कैसे चेक करें? तो न्यूट्रल चेक करने का तरीका है, जैसे गियर मैप हो गया अपना, ये गियर मैप हो गया ना, गियर मैप हो गया तो ये पूरी गोलाई बनी हुई है ना, इसमें गियरों की स्पीड भी लिखी हुई है। जैसे ये 1/10, 2/20, 3/30, 4/40, ऐसे ही करके सारे गियर लगते हैं। अपन को न्यूट्रल चेक करने के लिए किसको क्या करना है? लीवर को लेफ्ट और राइट में प्रेस करके देखना है, प्ले लेफ्ट और राइट में प्ले आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अब जैसे लेफ्ट में दबाओ उसको, हाँ, और छोड़ दो, बस। अब ये सेंटर में ऑटोमेटिक आ गया। अब गियर को पकड़ने का तरीका ये है, यूं, मतलब हथेली नहीं कसनी है। ठीक है, अब जैसे सामने कौन सा गियर दे रखा है? इसमें फर्स्ट दे रखा है, सामने थर्ड दे रखा है, थर्ड दे रखा है। अब इसको थर्ड में डाल दो। अब लीवर को देखो, लेफ्ट और राइट में हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, अब नहीं। तो कभी भी गाड़ी अगर गियर में हुई तो लीवर लेफ्ट और राइट में नहीं होगा, और अगर न्यूट्रल में होगी तो होगा। अब इसमें 3 पॉइंट हो गए, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 पीछे से गणे तो भी तीसरे नंबर का गियर का रहेगा, और आगे से गणे तो भी ये पीछे का तीसरे नंबर का गियर का रहेगा। मतलब 3 पॉइंट हो गया, मतलब 1, 2, 3, है ना। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये गियर का हो गया, सेकंड वाला जो पॉइंट हो गया न्यूट्रल का हो गया, और थर्ड वाला पॉइंट जो हो गया वो गियर का हो गया। तो कभी भी न्यूट्रल चेक करने का तरीका है, लीवर को लेफ्ट और राइट में प्रेस करके देखना है। इससे हम लोग को पुष्टि हो जाएगी कि गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं है। तो अभी ये न्यूट्रल है कि नहीं है चेक करो। लीवर कैसे पकड़ना है? ऐसे, यूं, इधर करना हो तो यूं, और इधर करना हो तो यूं। हाँ, उंगलियां खुली खुली, हाँ, यूं, और वापस हाथ को यूं गिरेगा। हाँ, हो रहा है ये। लीवर लेफ्ट और राइट में जा रहा, मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब न्यूट्रल है तो उसके बाद अपने को क्या करना है? न्यूट्रल चेक करने के बाद चाबी लगानी है। तो चाबी तो अपन ने लगाई ली वैसे, चाबी लगी हुई अपनी गाड़ी की। अब चाबी लगाने के बाद अपने को क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी? न्यूट्रल चेक कर लिया। अब आते हैं अपन क्लच की पॉलिसी में, कि आपको पैर क्लच पे कैसे रखना है ना। अब आपको जो पैर की पोजीशन है वो इस टाइप से रखनी है, अपने केवल पंजे रखना है, केवल यूं, इस टाइप से, इतना ही पैर, इतना ऊपर नहीं, केवल ये इतना पैर जो नीचे कर लिया पैर को, और एडी को हल्की सी तिरछी कर लेनी है, यूं यूं। देखो मेरी पैर देखो, वीडियो में देखो आप, यूं। हाँ, ठीक है। अब राइट वाला पैर को रखो ब्रेक पे, उसको भी ऐसे इतना सा ऐसे ये रख रखा, ब्रेक पे, हाँ, ब्रेक पे रख लिया। अब ब्रेक पे रखना, पूरा स्ट्रेट रखो पैर को, इतना टेढ़ा मत रखो, स्ट्रेट। घुटनों को दूरी बना के रखो, हाँ, घुटनों में ये दूरी बना के रखना है, पास नहीं रखना। ठीक है, अब पैर रख लिया इस पे। अब इसको क्या करना है कि अपने को एडी नहीं उठानी है, ये जो एडी है ना, एडी नहीं उठानी, और इसको रेस पे शिफ्ट करो, यूं। ये देखो वीडियो में देखो, यूं। अच्छा, एडी तिरछी रखनी है, एडी एक इस वाले पैर की हटनी, एडी रहनी चाहिए, एडी ऐसे। हाँ, अब इसको रेस ब्रेक पे लो। ब्रेक कौन सा है अपना? ये ब्रेक, ब्रेस, ब्रेक। नीचे करो पैर को थोड़ा, नीचे नहीं, ऐसे नहीं, यूं नीचे, किसको नीचे, हाँ, बस। अब ब्रेक पे लगो, रेस पे रखो, ब्रेक पे रखो। तो ये हो गए अपने तीनों पेडल, ए बी सी, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। तो पैर की मूवमेंट कैसे होगी? तिरछी। हाँ, ठीक है। तो जैसे ब्रेक वाला पैर रेस पे ले जाओगे, कैसे ले जाओगे आप? ये आप जो पहले जो तरीके से दबा रहे थे वो सही लगा तरीका? ये तरीका सही है। अब कार के इंजन को स्टार्ट करने से पहले क्लच, ब्रेक, रेस तीनों की क्या भूमिका रहेगी? गाड़ी में चलते टाइम आपको क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी है? तो न्यूट्रल चेक कर ही लिया अपन ने। अब न्यूट्रल चेक कर, आज फर्स्ट डे है अपना, ये चीजें जानकारी पहले आपको थी,
बेसिक नहीं पहले जैसे मैं बोल आप कह रहे हो बेसिक मेरे को पता था, लेकिन ये जो स्टेप बाय स्टेप काम करना वो चीजें आपको नहीं थी। पहले मालूम नहीं थी। अभी आपको बैठे हुए कितना टाइम हुआ? मुश्किल से 10 मिनट 10 हुए मिनट होंगे। हुए। 10 मिनट हुए होंगे। कितनी चीजें समझ में आ गई आपको? 5-6 चीजें आ गई समझ। 5-6 चीजें समझ में आ गई, हम्म। जो कि आपको चाबी लगाने से पहले डेली करनी है। डेली का। अब चाबी लगाने के बाद क्या होगा कि जो अपने लो वेरिएंट के ऑप्शन है, लो वेरिएंट के जो सिस्टम है, जैसे चार्जिंग चल गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, ऑन हो गया, ये चीजें ऑन हो गई अपनी, है ना, गाड़ी की। अब ये चीजें ऑन होने के बाद एक बार और ऑन करो चाबी, ऑन करो। अब देखो डिस्प्ले में लाइट आ गई। जब गाड़ी का इंजन ऑन होगा तब तो ये लाइटें सारी हाइड हो जाएगी, और जब इंजन ऑफ होगा तो ये सारी लाइटें चालू रहेगी। अब सेकंड बार ऑन करने पे चाबी से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से गाड़ी जनरेट हो जाती है। स्टार्ट नहीं होती, जनरेट होती है, मतलब सारी फ्यूल वगैरह सप्लाई हो जाती है वायरिंग वगैरह में, और करंट पहुंच जाता है गाड़ी में पूरे में। ठीक है, अब इनमें से कौन सा निशान किस किस चीज का है तो समझते हैं अपन वीडियो के माध्यम से। तो फर्स्ट वाला निशान दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है अपना ऑयल की लाइट, ये अपना बैटरी पावर, ये चेक इंजन, ये अपना हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक। ये जो पिछले जमाने में लोग बाग नहीं करते थे, पत्थर लगाते थे टायरों के नीचे, आजकल ये हैंड ब्रेक आ गया। जैसे अपना पैरों का ब्रेक से गाड़ी रुकती है, वैसे खड़ी गाड़ी को ये रोकता है। ये इसकी, और ये स्टीयरिंग, अभी देखो स्टीयरिंग अपनी हार्ड है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया अपने लॉक अनलॉक का ऊपर सीट बेल्ट का आता है। तो इस टाइप से ढेरों निशान आते हैं गाड़ी में, है ना, ढेरों टाइप के निशान चल रहे होते हैं मेट्रो में। तो ये क्या होता है कि जैसे ऑयल और बैटरी पावर का निशान थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइटें कब आती है अपनी गाड़ी में? जब गाड़ी अपनी स्टार्ट हो और उस चीज की गाड़ी में रिक्वायरमेंट हो। जैसे अब अपन गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो सेल्फ लगाएंगे। हाँ, सेल्फ लगा लो। सेल्फ कैसे लगाना है? ये जो चाबी है, इस चाबी को अपन आगे राउंड करेंगे। अब आगे राउंड करने से पहले अपन को क्या करना है? क्लच के सिस्टम समझते हैं अपन। जैसे क्लच हो गया, ये ब्रेक हो गया, है ना, और वो तीसरा नंबर का क्या हो गया? रेस हो गई। ठीक, अब रेस, ब्रेक और क्लच, तीनों में से क्लच के क्या क्या काम रहेंगे? 3 काम। तो पहला काम तो क्लच का है, गाड़ी का इंजन को ऑन करना। ठीक है, गाड़ी का इंजन को ऑन करने के लिए क्लच दबाना क्यों जरूरी है? क्योंकि विदाउट क्लच दबाए गाड़ी का इंजन ऑन होगा ही नहीं। ये जैसे देखो, कार के इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्लच का काम है। ठीक है, और दूसरा काम गाड़ी में गियर शिफ्ट करने, क्योंकि विदाउट क्लच दबाए अगर अपन गियर शिफ्ट करेंगे तो गियर शिफ्ट होगा ही नहीं, और गियर शिफ्ट नहीं होगा तो इंजन चलने के लिए एक्टिव होगा ही नहीं। ठीक है, और तीसरा काम है क्लच का, अपने ब्रेक लगाओ उससे पहले दबाने में, ताकि गाड़ी बार बार बंद नहीं हो। तो फर्स्ट काम स्टार्ट करते हैं अपन क्लच के साथ। तो पहले तो ऐसे क्लच को दबा लो, क्लच दबा लिया। अब डिस्प्ले में देखो लाइटें आ रही है ना। अब आप जैसे सेल्फ लगाओगे, सेल्फ घुमाओ आगे, हाँ आगे घुमाओ चाबी को, हाँ घुमाओ, बस। अब देखो डिस्प्ले में लाइट है गायब हो गई, है ना। तो ऑन इंजन में डिस्प्ले लाइटें सारी हाइड हो जाएगी। और ऑन इंजन में भी कोई लाइट आ रही होती है, जैसे ऑयल की, बैटरी की, चेक इंजन की लाइट आती है सर्विस के लिए, हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अभी जैसे स्टीयरिंग की लाइट गायब हो गई, लॉक अनलॉक की गायब हो गई। अगर स्टीयरिंग अभी हिला के देखो, स्टीयरिंग फ्री हो गया, और ब्रेक दबा के देखो, छोड़ो ब्रेक आराम से, और दबाओ ब्रेक, अब ब्रेक भी स्मूथ हो गया, है ना। तो इस टाइप से ये सारा काम हो गए। ये गाड़ी स्टार्ट भी कर ली अपन ने, कितने देर में कर ली? मुश्किल से 15 मिनट में अपन ने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली, गाड़ी का बेसिक भी समझ लिया, गाड़ी की थ्योरी भी समझ ली, और गाड़ी का प्रैक्टिकल भी अब स्टार्ट होने में है। अब अपने को क्या करना है? क्लच दबा लिया अपन ने, उससे क्या फायदा हुआ? एक तो इंजन ऑन हो गया। अब इंजन ऑन हो गया तो अगर गाड़ी में अपन ने न्यूट्रल चेक किया था पहले, तो उसका फायदा अपने को यहाँ मिल गया। अब जैसे किसी कारणवश आप क्लच छोड़ दो, जैसे क्लच रिलीज कर लो, अब क्लच रिलीज करने का भी मैं आपको समझाता हूँ कि भाई क्लच कैसे रिलीज करना अपने को। जैसे अपन क्लच को प्रेस करते हैं ना, यूं ये एडी फिसलती भी जाती है, तो एडी फिसलती भी आनी चाहिए, मतलब ऊपर का हिस्सा ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन यूं ही रहेगी वैसे, ये यूं आना चाहिए पैर। ठीक है, तो नीचे करो पैर को वापस हल्का सा, हाँ एडी तिरछी करो, हाँ। अब क्लच को, अब क्लच इस टाइप से। तो ये तरीका सही लगा, वो तरीका सही, ये तरीका सही है। तो इससे क्या होगा कि जैसे इस तरीके से क्या होगा कि आपके पैर में प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैर जब सीधा होता है तो क्या होता है, अपने पैर के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे घुटने दर्द करने लगता है। तो अब जैसे आपने क्लच रिलीज कर दिया, अपनी गाड़ी न्यूट्रल पे थी, तो अपनी गाड़ी न्यूट्रल पे थी तो क्या हुआ, गाड़ी कोई मूवमेंट नहीं। अब कौन से गियर से गाड़ी को उठावे जिससे कि गाड़ी आसानी से उठ जाए, तो ये है अपना पूरा गियर मैप। अब फर्स्ट गियर की स्पीड कितनी दे रखी है? 0 से 20। सेकंड की कितनी दे रखी है? 20। और 30 किसकी दे रखी है? तीसरे की। 40 पे चौथा, और 60 से 80 पांचवा, और रिवर्स की कोई स्पीड नहीं है। अब अगर अपन किसी अदर गियर से गाड़ी को उठाने की कोशिश करें, जैसे दूसरे की स्पीड से करें, तो अब मीटर में अपने स्पीड कहाँ आ रही है? नहीं आ रही है। तो अपने कौन से गियर से गाड़ी को स्टार्ट करके उठाना है? फर्स्ट गियर से। तो फर्स्ट गियर लगाने के लिए लगाओ फर्स्ट गियर। एक तो क्लच में दबाओ पहले, हाँ क्लच में पैर प्रॉपर सेट कर लो पहले,
हाँ, एडी को तिरछी कर लो। हाँ, अब फर्स्ट गियर डालो। नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लगने का क्लच कारण? नहीं लगा। क्लच नहीं दबाया। अब गियर को कैसे पकड़ना आपको? फिंगर फ्री रख के हथेली का दबाव नहीं बनाना और साइड से। अब क्लच को दबाओ। हाँ, अब लगो। शाबाश। तो गियर लग गया। तो दो कारण तो ये क्लियर हो गए कि भाई एक तो फर्स्ट काम तो क्लच दबा के गाड़ी के इंजन को ऑन करना है ताकि कि अपनी गाड़ी क्या सेल्फ लग सके। क्योंकि सेल्फ लगे, सेल्फ ही नहीं लगेगा तो गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी? स्टार्ट नहीं होगी तो गियर में भी जनरेट कैसे होगी? फर्स्ट गियर लगा लिया। अब जब गाड़ी अपनी गियर में नहीं थी तब तो अपनी गाड़ी क्लच छोड़ने पे भी कोई एक्टिविटी नहीं करी थी गाड़ी ने, और अब अपनी गाड़ी गियर में आ गई। क्लच का दूसरा कारण समझ में आ गया कि भाई पहला काम तो इंजन ऑन करना, दूसरा गियर शिफ्ट करना, तीसरा ब्रेक के साथ। तो अब अपन गाड़ी को उठाना है तो उठावे कैसे जिससे अपने को गाड़ी अच्छे से उठ जाए? धीरे धीरे क्लच को रिलीज। अब सबसे पहले मीटर में वो जो रेड साइन आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? इसका हैंड ब्रेक। अब हैंड ब्रेक को डाउन करो। अब देखो मीटर में लाइन बंद हो गया, गायब हो गई है ना। अब इसमें एक लॉजिक और समझना, जैसे हैंड ब्रेक लगा हुआ है ना। अब हैंड ब्रेक को डाउन करने के लिए अपने को इसको क्या करना है? पीछे करना। सबसे पहले हल्का सा ऊपर खींचना, ऊपर की तरफ, तब जाके बटन फ्री होगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस बटन को दबाने में प्रेशर लगा तो ये बटन दबता ही नहीं। तो अपने को क्या करना है? हल्का सा इसको ऊपर खींच के और बटन प्रेस करते हुए पूरा नीचे कर देना है। ठीक है, हल्का सा भी नहीं लगा होना चाहिए। अगर हल्का सा भी लगा हुआ रहा तो मीटर में लाइट ऑन रहेगी। ठीक है, तो हैंड ब्रेक डाउन करने का तरीका ये हो गया। अब हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद जब गाड़ी अपन ने फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर ली तो आप क्लच का एक्टिविटी समझते हैं, क्लच को किस टाइप से छोड़े जिससे अपनी गाड़ी आसानी से चलने लग जाए। ठीक है, तो अभी एक ब्रेक से पहले रेस पे ले लो। ठीक, रेस पे ले, एडी को तिरछी रखनी है, एडी को तिरछी आवे। अब क्लच को कैसे छोड़े अपन जिससे गाड़ी चल जाए आसानी से? तो जैसे ही आप क्लच को रिलीज करोगे, क्लच को रिलीज करो हल्का हल्का सा, बस ये वाइब्रेशन आया। इस वाइब्रेशन पे क्लच को रोक लेना आपको, पैर को। ये 20 से 25% पे क्लच और इंजन एक्टिव हो जाता है गियर में, ये गाड़ी अपनी चलने लगती है। ठीक है, अब क्लच को रिलीज कर लो, रेस पे पैर मत रखो। रेस पे पैर मत रखो। ठीक है, क्लच को पूरा छोड़ दिया, पूरा रिलीज कर देना गाड़ी उठने के बाद। ठीक है, अब जैसे आपको गाड़ी यहाँ रोकनी है, ठीक है, तो रोकनी है तो आपको ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाने से पहले पीछे देखना, पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। चलो ब्रेक लगाओ। हाँ, एक तो आपने इस टाइप से ब्रेक लगाया तो गाड़ी बंद नहीं हुई, है ना। अब एक वापस आप ब्रेक को छोड़ो और वापस गाड़ी को उठो, वही वाइब्रेशन पॉइंट। कोई सी गाड़ी हो, मतलब इस गाड़ी के लिए नहीं, कोई सी गाड़ी हो, उठाने का सबसे सरल और आसान तरीका। हाँ, अब डायरेक्ट ब्रेक लगा लो, क्लच को पूरा रिलीज कर लो। हाँ, पूरा रिलीज कर लो। हाँ, डायरेक्ट ब्रेक लगा लो। हाँ, अब देखो ये गाड़ी अपनी बंद हो गई। कैसे पता चला? डिस्प्ले में सारी लाइटें ऑन हो गई। अब ये बंद क्यों हुई? क्योंकि अपन ने क्लच नहीं दबा के ब्रेक लगाए थे। तो क्लच के तीनों कारण समझ में आ गए। पहला इंजन ऑन करना, दूसरा गियर शिफ्ट करना, गियर कोई सा ही शिफ्ट करना हो, यूं नहीं कि फर्स्ट गियर ही, दूसरा तीसरा जो भी गियर शिफ्ट करना है उसके लिए क्लच दबाना। तीसरा कारण ब्रेक लगाना, उससे पहले भी क्लच दबाना ताकि अपना इंजन बार बार बंद नहीं हो। ठीक है, तो ये तीनों कारण समझ में आ गए। अब तीनों कारण समझ में आने के बाद अब वापस गाड़ी आपको स्टार्ट करनी है तो पहले क्या करना है? न्यूट्रल करनी है। न्यूट्रल नहीं करनी है, आपकी गाड़ी बार बार बंद होगी तो बार बार न्यूट्रल करेंगे, उसमें समय टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया गाड़ी को क्लच दबा के स्टार्ट करेंगे, उसके बाद भी डायरेक्ट काम गियर शिफ्ट करने का ही करना अपने को। तो फिर गियर को न्यूट्रल करके स्टार्ट करने से तो कुछ फायदा ही नहीं है। अपने को पता है कि गियर लगा हुआ है, वो तो जब आप शुरू में गाड़ी में बैठो तब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब वापस आपको गाड़ी उठानी है तो क्लच कैसे छोड़ना है? धीरे छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे। तो कैसे फील है ये? अब इस चीज की कोई क्वांटिटी है क्या? कभी इतना क्लच छोड़ेंगे तो ही से गाड़ी चल पाएगी। तो ये वाइब्रेशन है ना, और वाइब्रेशन क्लच की सेटिंग है, सब गाड़ियों की अलग अलग टाइप की होती है। वाइब्रेशन कहीं पे भी आ सकता है। तो पहले दिन अपन ने क्या क्या चीजें क्लियर कर ली? गियर और क्लच, रेस। अब कार में बैठने से पहले आपको क्या लगा था ना, अब क्या लग रहा है? पहले लग रहा था कि कैसे चलाएंगे, क्या चलाएंगे। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो आज फर्स्ट डे है आपका। कितने मिनट हो गए आपको? 20 आधा घंटा। आधा घंटा हो गया। आधा घंटे में आपने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। तो 7 दिन में कार चलाना असंभव है कि संभव है? संभव है, संभव है। और अभी कितना उत्साह आ गया आपके अंदर? आ गया। तो आज ये क्लच का सारा चैप्टर समझ में आ गया, क्लच के तीनों सिस्टम समझ में आ गए। तो फर्स्ट डे की ये ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद कल अपन समझेंगे स्टीयरिंग घुमाना, कॉम्बिनेशन स्विच जो है, ये इंडिकेटर असेंबली होती है, इनके बारे में समझेंगे। क्योंकि आज लमसम थ्योरी, प्रैक्टिकल, बेसिक और प्रैक्टिकल तीनों कंप्लीट हो गए। तो कल आपको चलाने में इतना समय नहीं लगेगा। कल बैठते पहले चलाने का काम है ना।